एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, दिनेश और महेश। दोनों बहुत आलसी थे। एक दिन किसान ने दोनों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ। अब तुम दोनों खेत की देखभाल करो। ये जो खेत है, इसको तुम लोग जितना खोदोगे उतना ही सोना पाओगे। दिनेश और महेश सोने की लालच में खुशी खुशी खेत की खुदाई करने लगते हैं और पूरा खेत खोद डालते हैं, पर उन्हें सोना नहीं मिलता। तभी महेश अपने बड़े भाई रमेश से बोलता है। तभी महेश बोलता है, रमेश भैया, पिताजी ने तो कहा था कि तुम खेत को खोदोगे तो सोना मिलेगा। हमने तो पूरा खेत खोद डाला पर सोना तो कहीं नहीं मिला। चलो छोटे भाई, घर चलकर पिताजी से पूछते हैं। महेश अपने पिताजी से बोला। पिताजी, हमने तो पूरा खेत खोद डाला पर सोना तो कहीं नहीं मिला। ठीक है, जब तुम दोनों ने खेत खोद ही डाला है तो अब उसमें बीज भी डाल दो और फसल पकने का इंतजार करो। उन दोनों ने खेत में बीज डाल दिया और फसल पकने का इंतजार करने लगे। उन्होंने सोने की लालच में फसल की अच्छे से देखभाल की और कुछ महीनों में फसल पककर तैयार हो गई। तब किसान ने कहा, अब फसल पककर तैयार हो गई है, खेत में जाकर कटाई का कार्य प्रारंभ कर दो, शायद सोना मिल जाए। दिनेश और महेश ने मिलकर फसल की कटाई की। इस बार उनके खेत में बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा हुआ। उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज बचाकर शेष अनाज को बाजार में बेचने के लिए चल दिए। अनाज बेचने पर उन्हें बहुत सारे पैसे मिले। वह पैसों को लेकर पिताजी के पास पहुंचे और बोले, पिताजी, अब हम समझ चुके हैं कि आप जिस सोने की बात कर रहे थे, वह असली सोना तो अनाज था, जिससे हम अपना पेट भरते हैं और जिसे बेचकर हमें इतने सारे पैसे मिले हैं। तब किसान ने कहा, मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बात मानी। अब इन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद सकते हो। जी पिताजी, अब हम आलस को छोड़कर बहुत मेहनत से खेती करेंगे और बहुत सारा सोना पैदा करेंगे। तब किसान ने कहा, अब मैं शांति से अपना जीवन यापन कर सकूंगा, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि हमें अपने निर्धारित काम को निष्ठापूर्वक करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें आलस को छोड़कर अपने निर्धारित काम को निष्ठापूर्वक करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल कार्टून डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।